कंचना पीर पंजाल घाटी के सरदार की इकलौती बेटी थी। सरदार की रियासत इलाके के 10 गांव तक फैली थी। यहाँ की जमीन कहीं कहीं पथरीली थी तो कहीं खूब उपजाऊ भी। यहाँ फसल की पैदावार बहुत अच्छी होती थी। कंचना का परिवार बड़ा खुशहाल था। उनके पास घोड़े गाय बैल के अलावा एक बड़ा घर था जिसमें 7 कमरे थे। लोगों का मानना था कि कंचना अपनी मां की तरह सुंदर दिखने लगी है। सुनहरा रंग रूप, आकर्षक काया और तारों सी टिमटिमाती आंखें। कंचना एक प्यारी और सौम्य लड़की थी। वह व्यावहारिक गुणों की भी धनी थी। सबके मन में यह प्रश्न रहता था कि कंचना आखिर किसके आंगन की शोभा बढ़ाएगी। उसका विवाह किसे होगा। गांव के कुलदेव भी उसकी सराहना करते नहीं थकते थे। लेकिन उन्हें कंचना के भविष्य की चिंता हमेशा सताती थी क्योंकि वह जानते थे कि उसका आने वाला कल अंधकारमय होगा। हालांकि यह तय था कि उसकी शादी एक धनी और शक्तिशाली राजा से होगी। कंचना के पास ढेर सारे गहने, लहंगे और दासियां होगी, लेकिन वह अपने मायके से दूर रहेगी। कई वर्षों तक उसका अपने माता पिता से मिलना नहीं होगा। यही समस्या कुलदेवों के लिए परेशानी का कारण बनी थी। इसलिए वे कंचना का विशेष ख्याल रखते थे। समय बीतता चला गया। कंचना के सौंदर्य के किस्से कल्लू के राजा के कानों तक पहुंचे। राजा धनी और सुंदर होने के साथ साथ एक समृद्ध राज्य का शक्तिशाली शासक भी था। उसकी 2 पत्नियों पहले से ही थीं, लेकिन उसके मन में कंचना जैसी खूबसूरत युवती को अपनी तीसरी पत्नी बनाने की इच्छा जाग गई। उसने विवाह का प्रस्ताव कंचना के पिता के पास भिजवाया। राजा के साथ पुत्री के विवाह के प्रस्ताव से उसका पिता तो जैसे धन्य ही हो गया और उसने तुरंत हामी भर दी। कंचना का ब्याह राजा से हो गया। कल्लू की राजधानी नगर के भव्य महल में विवाहित जोड़े का स्वागत किया गया। गाने बजाने, नाचने, तीरंदाजी और कलाबाजी के कार्यक्रम रखे गए। एक शानदार दावत का भी आयोजन किया गया। राजा बहुत खुश था। हर कोई राजा का ध्यान अपनी ओर खींचने और पुरस्कार पाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन राजा की नजरें केवल अपनी प्रिय वधू पर टिकी थी। उनके विवाहित जीवन की शुरुआत हो गई। राजा कंचना को हर तरह से खुश रखता, लेकिन उसे कभी मायके न भेजता। कंचना को अपने माता पिता की याद सताती। अन्य दोनों रानियां और महल की सभी दासियां कंचना के इस दुख को जानती थी। उधर सबसे अधिक चिंतित थे कुलदेव। वे समझ सकते थे कि पूरा जीवन मायके में बिताने के बाद किसी के लिए अपने घर को छोड़ पाना कितना मुश्किल होता है। अगर कंचना इसी तरह परेशान रही तो राजा अपना सब्र को देगा और उसे छोड़ देगा। अंत में कुलदेव ने एक योजना बनाई। वे पीर पंजाल जा पहुंचे। कुलदेव नहीं चाहते थे कि वहां उन्हें कोई पहचाने, इसलिए उन्होंने जहरीली मक्खियों का रूप धारण कर लिया। लोग भी उनके डर से अपने घरों के दरवाजे बंद कर छिपे रहे। मक्खियां कंचना के पिता के घर की छत पर पहुंच गई। वे वहां कुछ ऐसा तलाश रही थी जिसे नगर ले जाया जा सके। कुछ देर बाद उन्हें एक बड़ी तिकोनी चट्टान दिखाई पड़ी। इसे उठाकर भी उड़ चली। उस रात कंचना को एक सपना आया। उसमें उसने देखा कि कुलदेव उसके पिता के घर से एक पत्थर लिए चले आ रहे हैं। अगली सुबह जब वह जागी तो उसने पत्थर को महल के आंगन में रख पाया। उसे देख वह फूली न समाई। पत्थर को वह ऐसे चूमने लगी जैसे न जाने उसे क्या मिल गया हो। रोजाना वह उसकी पूजा करने लगी। मायके का वियोग अब काम हो गया था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट लौट आई। इस बारे में उसने किसी को कुछ नहीं बताया। कंचना में आए बदलाव को देख राजा बड़ा हैरान था। उसे संदेह होने लगा और उसके दिमाग में कई प्रश्न उठने लगे। इसकी उदासी कहाँ फुर्र हो गई? ऐसा क्या मिल गया इसे, वगैरह वगैरह। फिर किसी तरह उसे खबर लग गई कि कंचना आंगन में रखे एक पत्थर को पूजती है। उसने बहुत कोशिश की लेकिन पत्थर का रहस्य नहीं जान पाया। कुछ माह बीत गए। एक दिन पहलवानों की एक टोली नगर आई। यह पहलवान शाही परिवार के सामने अपने दंगल के प्रदर्शन की अनुमति चाहते थे। राजा कामकाज में इतना व्यस्त था कि उन्हें कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। अगले दिन दरबार में राजा ने उन्हें लौट जाने का आदेश सुना दिया। तभी उनमें से छोटे से कद का एक गठीला युवक उठ खड़ा हुआ। हाथ जोड़ बड़ी विनम्रता से वह बोला, महाराज, मेरा नाम दजल है।
मेरे बाप दादा अपने जमाने के माने हुए पहलवान हुआ करते थे। मैं भी उन्हीं के पेशे को अपनाया। जी तोड़ मेहनत के बाद अपने यह चेले तैयार किए हैं। आपसे आग्रह है कि हमें स्वयं को सिद्ध करने का अवसर दे दीजिए। राजा दजल से काफी प्रभावित हुआ। उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि किसी की नजर उस पर पड़े तो 2 घड़ी उसे देखता ही रह जाए। उसे अपने पहलवानों के साथ दंगल पेश करने की अनुमति मिल गई। पूरे शहर में मुनादी करवा दी गई कि अगले दोपहर को मुख्य प्रांगण में दंगल होगा। विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए महल में एक विशेष प्रांगण था। लंबे चौड़े इस मैदान के एक और ऊंचा सा एक मंडप बनवाया गया था जिस पर बैठकर शाही परिवार कार्यक्रमों का आनंद उठाया करता था। इस मंडप के ठीक पीछे एक गहरी खाई थी। इसमें गिर रहे झरने की तेज धार से कटकर खाई एक खतरनाक दर्रे का रूप ले चुकी थी। महल के लोग यहाँ से दिखने वाले नजारे से भय खाते थे, परंतु राजा को शाम के समय यहाँ बैठना और झरने को गिरते देखना अच्छा लगता था। कभी कभार कंचना भी राजा के साथ यहाँ बैठी थी, लेकिन उसे यह भयानक दृश्य एकदम नीरस लगता। गिरते पानी की आवाज तो उसे ऐसी लगती कि मानो कोई शक्ति पृथ्वी का सीना चीरकर उसे यातनाएं दे रही हो और इस पीड़ा में धरती जोर जोर से चीखें मार रही हो। दंगल देखने के लिए सुबह से ही शहर के लोगों का जमावड़ा लगने लगा। दजल अपने चेलों के साथ मैदान में पहुंच चुका था। राजा ने भी अपनी तीनों रानियों के साथ मंडप में स्थान ग्रहण कर लिया। उसके बाई और दोनों बड़ी रानियां और दाई और सोने के सिंहासन पर उसकी प्रिय रानी कंचना बैठी थी। राजा का संकेत होते ही दंगल शुरू हो गया। दजल और उसके चेले खूब जोर आजमाइश कर रहे थे। चित और पट के इस खेल में कभी कोई ऊपर तो कभी कोई नीचे। सबने कार्यक्रम का आनंद उठाया। राजा को दजल का प्रदर्शन अच्छा लगा। रानियों और अन्य दरबारियों ने भी पहलवानों की प्रशंसा की। कंचना हैरान सी बैठी थी। वह भी दजल के प्रदर्शन से बहुत प्रभावित थी। तिरछी नजरों से राजा कंचना को भी देखे जा रहा था। दंगल समाप्त हो चुका था। मंडप की ओर बढ़कर दजल राजा के सम्मान में झुका और उसने राजा का धन्यवाद किया। अवसर का लाभ उठाते हुए राजा ने तुरंत कंचना से पूछा, यहाँ उपस्थित पुरुषों में से तुम्हें सबसे प्रभावशाली कौन लग रहा है? दजल की कला से वशीभूत कंचना एकटक उसकी ओर देखते हुए बोली, जो ठीक आपके सामने खड़ा है महाराज। कंचना का इशारा दजल की ओर था। उसके मुंह से यह शब्द निकले ही थे कि राजा बौखला उठा। राजा के मन में कंचना के लिए पैदा हुए संदेह सच साबित हुए। राजा ने सोचा कि वह दजल को अपनी शादी के पहले से ही जानती है। इनके बीच जरूर कोई संबंध रहा होगा, वरना वहां उपस्थित इतने सारे पुरुषों में से उसने स्वयं राजा को सर्वाधिक प्रभावशाली क्यों नहीं बताया। उसे लगा कि कंचना और उसकी शादी पर दजल एक दाग जैसा है। अब उसे जीवित नहीं रहना चाहिए। राजा दहाड़ पड़ा, मार डालो इसे, जिंदा बचकर न जाने पाए। सुरक्षा कर्मी उस अभागे दजल पर टूट पड़े। उन्होंने वही उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सब लोग देखते रह गए। बिना किसी कारण एक इंसान की ऐसी विभत्स मृत्यु देख कंचना को जैसे लकवा मार गया। वह सन्न रह गई, उसके मुंह से एक शब्द न निकल सका। देखते ही देखते मंडप के छज्जे को लांघते हुए वह उस भयावह खाई में कूद पड़ी। सौंदर्य की उस देवी का ऐसा अंत होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन कहानियों में कंचना आज भी जिंदा है। लोगों का ऐसा विश्वास है कि नगर की खंडहर बन चुके इस महल में कंचना का भूत उसी दिन से भटक रहा है। चांदनी रातों में यह भूत हवा में तैरता हुआ उसे छज्जे तक आता है और वापस इस खाई में समा जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि मक्खियों का रूप धारण किया कुलदेवों ने जो चट्टान का टुकड़ा वहां रखा था वह आज तक वही रखा हुआ है। आसपास के गांव वाले इस जगतपपल के नाम से पुकारते हैं और इसकी पूजा करते हैं। एक बार वहां के सहायक आयुक्त ने इस पौराणिक कथा को अंधविश्वास बताकर इसका उपास किया था। 1 सप्ताह के भीतर रहस्यमय हालात में उसकी मृत्यु हो गई। इस कहानी को 5 लोगों तक शेयर करो, आपकी एक मनोकामना पूर्ण होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।